हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। स्टॉक मार्केट से क्या फिक्स मंथली इनकम बन सकता है? जी हाँ, मंथली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ कि हर महीने हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो मार्केट के अंदर मिल जाए और हम लोगों को बहुत कुछ ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़े। तो इस तरीके का क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। क्या हम लोग इंडेक्स ऑप्शन में काम करें या फिर स्टॉक ऑप्शंस के अंदर काम करें या फिर स्विंग ट्रेडिंग करें? आज इन सारे सवालों का जवाब मैं आप लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर थ्रू आज मैं हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक फिक्स इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। वो सारी स्ट्रैटेजी जो है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो। और कम्युनिटी बैच का जो अपडेट है, ठीक है ना, आज से हम लोगों की कम्युनिटी बैच स्टार्ट होने वाली 1 अगस्त से। आप एडमिशन इस वीडियो को देखने के बाद भी आप एडमिशन कर सकते हो। सीट्स है मेरे पास अवेलेबल। तुरंत कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिखाई दे रहा है और वहां पर आप गूगल पे या फोन पे से पे करके 2500 रुपीज अपना एडमिशन लॉक कर सकते हो और इवनिंग के बैच से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है 9764940303, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ज्यादा मैं जो स्ट्रैटेजीज है वो अपने कम्युनिटी बैच के अंदर पूरा एलटीपी कैलकुलेटर सब कुछ कवर करता हूँ, ठीक है। और उसकी स्ट्रैटेजीज भी जो मैंने खुद बनाई है वो मैं आपको सिखाता हूँ, जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फिक्स इनकम की बात कर रहे हैं कि मंथली इनकम कैसे निकाला जा सकता है मार्केट के अंदर से, कि भैया हम लोग जो है वो एक बार में काम करें, ठीक है, और हम लोगों को जो इनकम है वो महीने के अंदर बन जाए कुछ ना कुछ, जो कि आप लोगों को एक तरीके से साइड इनकम हो सकता है जो लोग जॉब पर्सन है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करके मैं गया था। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हफ्ते का, ठीक है। ये कोई मंथली का नहीं है, ये हफ्ते की स्ट्रैटेजी मैं अपनी डाल करके गया था। आप यहाँ पर अगर देखो तो मैंने हेज की थी पोजीशन को, हेजिंग की पोजीशन थी यहाँ पर आप देखो। और ज्यादा लॉट साइज में काम नहीं किया है, 75 यानी 3 लॉट में ये 9500 रुपए मार्केट एंडिंग तक बने। ये एंडिंग तक रुकने वाला काम था ही नहीं। अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर देखो, ठीक है, मार्केट लास्ट लास्ट में कहाँ तक गिरा था आप देखो। 2:35 पर मार्केट ने जो लो लगाया वो करीब करीब 24,960 का लो लगाया। और 24,960 को अगर मैं देखूँ यहाँ पर 24,960 का लो यहाँ तक लगाया मार्केट में, उस टाइम पर करीब करीब 13,000 का प्रॉफिट जो है वो चल रहा था, ठीक है। तो 13,000 का प्रॉफिट हम लोगों को हफ्ते में मिल रहा है। कितने कैपिटल के अंदर? 2,16,000 के कैपिटल में 4 से 5% हफ्ते का बन रहा है। तो यही हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो रहेगी। हम लोग इसको किस तरीके से डिप्लॉय करना है वो आज सीखने वाले हैं। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो आप जॉब पर्सन हो, आप ध्यान दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, फिर भी आप इसको बना करके अगर डालोगे तो बहुत अच्छा काम ये करने वाली है। पहली बात, कब डिप्लॉय करनी है? अब देखो, एआई इंडिकेटर्स भी हम लोग कम्युनिटी बैचेस के अंदर ही सीखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंडिकेटर है जिनके अंदर कोडिंग किया गया है वो हम लोगों को सब कुछ बताते हैं। साइडवेज मार्केट बताएंगे, मतलब बियरिश मार्केट बताएंगे, बुलिश मार्केट बताएंगे, सब कुछ वो दिखाते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। आज देखो रेजिस्टेंस से मार्केट जो है वो फॉल किया था और बहुत अच्छा, अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं तो बहुत ही जबरदस्त आज का ट्रेड जो है वो बना हुआ था निफ्टी के अंदर। आप लोगों को अगर मैं ट्रेड दिखाऊं निफ्टी का तो आपको वो स्ट्रैटेजी जो है वो पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो कॉल था वो 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। कॉल जो था वो करीब करीब 25,050 का ये कॉल था। ये बिल्कुल ही जीरो हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो वो जीरो ही हो गया क्योंकि आउट ऑफ द मनी में। और कैसे ये ट्रेड बना आप देखो, यहाँ से कितना जबरदस्त ये ट्रेड बना है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही साथ ऊपर की तरफ गया और फिर ड्रॉप करने लगा कॉल। यहाँ पर सेलिंग था 54 रुपीज, 53 रुपीज पर सेलिंग था और ये पूरा का पूरा 54 रुपीज आपको देखने के लिए मिला। ये डायरेक्शनल है। सब कुछ हम लोग सीखते हैं इन डिटेल्स में कम्युनिटी बैच के अंदर, ठीक है। अभी जो मंथली की स्ट्रैटेजी है वो हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। देखिए, मंथली का जो व्यू होना चाहिए आपका, ठीक है, वो हम लोग इकट्ठा नहीं बनाएंगे। यानी कि जो पूरा महीने का प्रॉफिट है वो इकट्ठा नहीं आप लोग बनाओगे, क्योंकि एक महीने में मार्केट की पोजीशन कहीं पर भी जा सकती है। तो हम लोग इसको 4 टुकड़ों में बनाएंगे, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ये आप स्टॉक ऑप्शंस में भी अप्लाई कर सकते हो। अब स्टॉक ऑप्शंस में अगर अप्लाई करना है तो किस तरीके से अप्लाई करोगे?
आपको पहले स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा। दो चीजों का खास ध्यान रखना है एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है, जहां पर हम लोगों को ये टूल्स मिल जाते हैं स्टॉक के। उसमें से आपको रैली स्टॉक्स को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देना है। ये जो रैली स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये रैली स्टॉक्स को नहीं लेना है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को नहीं ट्रेड करना है, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले को कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आई डैडी स्विंग्स को ट्रेड जो है हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करोगे, आई डैडी फिक्स का आप ले लोगे, या फिर आई डैडी स्विंग्स का आप स्टॉक जो है वो ले लोगे। अब यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो कि अप ट्रेंड में, सॉरी, जो कि अप ट्रेंड में नहीं है, या फिर डाउन ट्रेंड में नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा वोलाटाइल नहीं है, जो साइडवेज और शांति से चलता है। इस ऐसे स्टॉक को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है, जो हेजिंग की स्ट्रैटेजी है, वो साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी है। और आपको अगर निफ्टी की स्ट्रैटेजी चाहिए फ्यूचर्स के अंदर, तो आप लोग कमेंट में लिखो निफ्टी फ्यूचर्स, मैं आपको स्ट्रैटेजी बना करके दे दूंगा। अब स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट हम लोग पकड़ लेते हैं, जैसे निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का अभी एक्सपायरी कौन सा आने वाला है, निफ्टी का एक्सपायरी 8 अगस्त का है, तो हम लोग 8 अगस्त को अभी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। अभी देखो 8 अगस्त का यहाँ पर 25,000 पर क्या बना हुआ है, स्ट्रैडल बना हुआ है। अगर ओपन इंटरेस्ट में सेंसिबल का, अगर ये टूल भी नहीं सीखा आपने, तो मैं 3 टूल कम्युनिटी बैचेस में सिखाता हूँ। ओपन सेंसिबल सिखाता हूँ, ऑप्स्टा भी सिखाता हूँ, और अपना एलटीपी कैलकुलेटर भी डिटेल में सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को रेड और ग्रीन कैंडल लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेड और ग्रीन कैंडल जहां पर इस तरीके से सेम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ये वाले दिखाई दे रहे, ठीक है, तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके हम लोग उसका कॉल और पुट उसको सेल कर देंगे। अभी देखो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट को 25,000 के सेल कर रहे हैं, 8 अगस्त की एक्सपायरी, ठीक है ना। ये काम कब करना है आपको, टाइम रहेगा आपका थर्सडे, ठीक है, थर्सडे का टाइम रहेगा। थर्सडे के टाइम पर आपको एंडिंग में 3:15 बजे के बाद ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़िया सा हम लोग कॉल और पुट को सेल कर दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा निफ्टी को सेंटर में रख रहा हूं, इसका मतलब आप स्टॉक और बैंक निफ्टी में भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो कैसे निकलेंगी। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप देखो, अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 निकालता हूँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉल पुट राइटर्स देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। अब देखो मैं यहाँ पर एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाली, और वहां से हम लोग फिर देखेंगे कि डेल्टा को जो हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, डेल्टा को पहले, ठीक है, यहाँ तक का 23 तक का डेल्टा, यानी 40 रुपए वाला जो भी कॉल रहेगा उसको हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। 40 रुपए वाला कॉल जो है उसको हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये वाला कॉल जो है वो 44 में मिल रहा है, इसको क्या कर देंगे, 25,300 वाले को हम लोग एक लॉट सेल कर दिया, ठीक है। अब 40 रुपए अगर यहाँ पर सेल किया है 44 रुपीज, तो यहाँ पर भी सेम करना है, 44 45 का आसपास का ये कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 600 आसपास, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 700 का कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पुट में हम लोगों को ज्यादा पैसे मिल जाए, क्योंकि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर हम लोगों ने पुट का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर रखा है। अब देखो ये स्ट्रैटेजी इस तरीके से बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें कितना पैसा लग रहा है, करीब करीब 1.55 लाख रुपीस इसके अंदर लग रहा है। अब आप मार्जिन कैसे कम करोगे, जहां पर मैंने 2-2 लॉट कॉल पुट के सेल किए, वहीं पर आप क्या कर लोगे, आउट ऑफ द मनी जाके 2 रुपए के आसपास वाला 2 लॉट बाय कर लोगे, ठीक है। और यहां पर भी 2 रुपए वाला जाकर के आप क्या कर लोगे, सिंपल बाय कर लोगे, ठीक है, ये बाय कर लिया। अब देखो क्या हो रहा है, जो मार्जिन हम लोग को 1,60,000 का लगने वाला था, वो 1,15,000 रुपए लग रहा है, लेकिन ये एक लॉट में करने जैसा काम है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लॉट साइज जो है वो कम से कम 3 रखेंगे, ठीक है, लॉट साइज जो है वो कम से कम 3 रखेंगे, तो हम लोगों का ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है वो 3.5 लाख के करीब करीब का मार्जिन जो है वो हम लोगों को चाहिए। अब देखो हफ्ते में दिखा कितना रहा है प्रॉफिट, 10%, यानी 29,000। हम लोगों को इसके आधा भी मिला, यानी कि इसको 30,000 पकड़ के चलते हैं, हम लोगों को इसमें से 15,000 भी मिले, हफ्ते में 15,000 छोड़ो, 10,000 भी मिले तो भी मुझे ये चाहिए, ठीक है, 10,000 भी मिले तो भी मैं इसमें काम
कर लूंगा। अब कब तक मिलेंगे 10,000 रुपए और कहाँ तक मिलेंगे हम लोग देखते हैं। ब्रेक इवन देखो, आपका लॉस जो है ना वो 24,650 के नीचे जाने पर स्टार्ट होगा और ऊपर जो 25,350 के ऊपर ये लॉस स्टार्ट होगा। अब देखो फ्राइडे आने वाला है, फ्राइडे हम लोगों को अगर मार्केट थोड़ा सा 800 850 भी आता है तो हम लोगों को थोड़ा बहुत लॉस जो है वो यहाँ पर दिखने वाला है। और मार्केट अगर जाता है आज के जैसा 25,100 पर और क्लोज करता है तो वो 1,500 रुपए हम लोगों को प्रॉफिट है। फिर सैटरडे संडे आ गया, इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने का टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्सडे के दिन, एक्सपायरी के दिन, आप लोग निफ्टी की एक्सपायरी होती है थर्सडे के दिन, उसमें आप डिप्लॉय करोगे 3:15 के बाद, वो भी अगली एक्सपायरी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर सैटरडे संडे आपको टाइम मिल जाएगा, फ्राइडे एक दिन जस्ट पेन आपको होगा, है ना, उतना दिन रखना पड़ेगा कुछ भी करके आपको, ठीक है। और सैटरडे संडे वैसे ही टाइम डी के उसका होगा छुट्टी के दिन। अब ये सीधा मंडे के दिन आपको कितना प्रॉफिट देगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको मंडे के दिन खोलते हैं, आप देखो मंडे के दिन अगर ये 25,100 पर भी रहा या फिर 25,200 पर भी चला गया तो भी आपको 6,000 का यानी करीब करीब 2% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट कहीं नहीं गया, ठीक है, समझ लो 25,000 के आसपास ही मार्केट घूम रहा है, वापस 100 जा करके गिर गया 100 पॉइंट भी, अगर ये मार्केट गिरता है वहां से, मतलब 100-150 ऊपर जाकर के फिर से 100-150 पॉइंट नीचे आ जाता है, जैसे आज की एक्सपायरी थी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गया और वापस इसी एरिया के पास आता है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि वापस यहाँ पर जाकर के मार्केट क्या कर रहा है, वापस इसी एरिया के पास आ रहा है 25,000 के पास। ऐसा अगर मंडे तक हो गया तो आपको जो प्रॉफिट होने वाला है वो करीब करीब 12,000 का प्रॉफिट, जो कि 3.9% का 4% के अराउंड अराउंड ये प्रॉफिट माना जाता है, ठीक है। अब इसके आगे अगर आपको मतलब ये प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको बुक कर लो। अब ये कितना प्रॉफिट हुआ, करीब करीब 12,000 का जो प्रॉफिट है वो एक हफ्ते का हुआ। मंथली की बात कर रहा हूं मैं, मंथली फिक्स इनकम की बात कर रहा हूं। मंथली इनकम के लिए आपको 4 हफ्ते ट्रेड करना पड़ेगा, तो इसको निकाल देंगे, ठीक है, या फिर इसको रख लेंगे। अगर हमारे एट द मनी के पास अगर क्लोज कर रहा होगा 25,000 पे तो इसको रख लेंगे, ठीक है। मंडे के दिन अगर ये गैप अप भी खुलता है, ठीक है, समझो मंडे के दिन अगर ये गैप अप भी खुलता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट 25,100 या फिर नीचे भी खुलता है, गैप अप या गैप डाउन 150 पॉइंट नीचे अगर ये खुलता है तो भी आपको 12,000 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन गलती से अगर ये वापस ऊपर आता है तो 15 से 16,000 का प्रॉफिट आपका कहीं नहीं गया। ये प्रॉफिट को सीधा सीधा बुक कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हम लोग सीधा खेलने वाले। तो आप लोग समझो, मैं बहुत ज्यादा नहीं पकड़ रहा हूँ, 10,000 ही पकड़ रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि लॉसेस भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। आप समझो लॉसेस भी हो सकता है, लेकिन काफी ऊपर लॉसेस की जो साइज है वो काफी ऊपर हम लोग को दिखेगी। अब देखो यहाँ से आप लोग समझो कि 10,000 भी आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया लॉसेस काट करके, ठीक है ना। किसी एक्सपायरी के दिन आपको 3-4 हजार 5,000 का लॉस भी हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग पकड़ रहे हैं कि 4 एक्सपायरी में एक्सपायरी 10,000 का लॉस पकड़ लो और 3 एक्सपायरी के अंदर हम लोगों को 10-10 हजार का एवरेज कर लो। तो 4 एक्सपायरी हम लोगों ने ट्रेड किया 10-10 हजार, तो 40,000 का ये लॉस निकाल करके, क्योंकि 15,000 ऑन एन एवरेज अगर बनेगा तो बनेगा, ठीक है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 भी करोगे तो भी 30,000 रुपए बन रहा है, यानी कि 2 एक्सपायरी भी सक्सेसफुल रहे आप 15,000 का प्रॉफिट बनाने के लिए, तो भी आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मंथली के अंदर 30 से 40,000 का आराम से प्रॉफिट बन सकता है। और लॉस काट के, अगर ये 5,000 रुपए में लॉस का काट लू हर एक्सपायरी, तो 10,000 रुपए हर एक्सपायरी मान के पकड़ के चलो, 4 एक्सपायरी में 40,000 बन रहा है। तो कैसे भी करके 30 से 40,000 आप 3 लॉट में काम करके ये कर सकते हो। अब कंपाउंडिंग जैसे जैसे बढ़ेगा, लॉट साइज 3 का 4 होगा, 4 का 5 होगा, तो इस तरीके से आपको उसमें प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी और सिक्योर स्ट्रैटेजी होती है। इसमें अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो करीब करीब 63% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। 63% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दूसरी किसी स्ट्रैटेजी में नहीं होता। तो एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर भी आप इसका डेटा रीड कर सकते हो। अभी देखो ये जो वीक टू और स्टॉप दिखाई दे रहा है ना, अगला टारगेट यही है भैया 25,500 का, ये लिख लो मुझसे आप, 25,500 का टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन करते हो तो मैं इसको आपको इस महीने गाइड भी कर सकता हूँ, हो सकता है ये टारगेट आपको इसी महीने मिल जाए अगस्त के। तो कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है तो ऊपर आप भी के अभी ज्वाइन करना पड़ेगा जैसे ही वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।